इसमें मोदी, हर 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 मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पर 400 पार। पर तो वो कह रहे हैं 400 पार। अरे बकवास है, 400 पार है। कुछ 400 पार नहीं है, ये पूर्ण बहुमत में आना मुश्किल है इनका। कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस। मंदिर बनवा दिया या कोई कहता है कि हमने मस्जिद बनवा दी, कोई कहता है मतलब ये सब मुद्दों के स्थान पे मुद्दे ऐसे हों तो मोदी के नाम पे जो वोट मिलेगा वो मिलेगा, अदरवाइज मतलब धरातल पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए। सब बीजेपी की गवर्नमेंट में आज हम सेफ है। आर्टिकल 370 हटा, वो भी तो बीजेपी गवर्नमेंट के रूल में हुआ है। राहुल गांधी जिस रोड की फोटोज बना के भेज रहे हैं वो भी एक मोदी गवर्नमेंट की राज में बनी है शायद। तो आप क्यों नहीं वोट करना चाहोगे? जैसे IIM है, IIT है, जो डैम है, असली काम कांग्रेस ने किए। मोदी जी जो कर रहे हैं मतलब वी आर फुली सेटिस्फाइड। कोई भी है कांग्रेस, ना मैं कांग्रेस की बात करूँ ना मैं मोदी की। बात है सब खुश रहे, आबाद रहें। Hello and welcome to the Savera. This is Tinkle before you. As the biggest festival of the democracy is underway, the Savera has today reached in the capital of Punjab, the Union Territory, Chandigarh, to gauge the sentiments of the public ahead of the polls that is on June 1. Well, now we are standing right outside the famous landmark of Chandigarh, the Sukhna Lake, going inside to know what people of the Chandigarh are feeling like, what people of Punjab and in fact Panchkula are feeling like, because it is the Tri-City and we are expecting people from all the age groups and also from Haryana, Punjab and Chandigarh joining us here. Hi, what's your name? Kajal, Kajal. How old are you? I am 26 years old. Okay, and what's your name? Diksha. Diksha. प्रदीप। Okay, तो आप सब लोग चंडीगढ़ से हैं और are you from somewhere I else? am from Shimla. Shimla. Okay. Chandigarh. Okay. आई एम फ्रॉम कैथल हरियाणा। Okay, so we have Haryana, Himachal, and Chandigarh sitting right in front of us. ठीक है? So let us know कि आपके क्या concerns हैं इस elections में. On what basis are you going to vote this time? See, अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक इशू है जो सबको सॉल्व करना ही चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेगा विल वर्क टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वोट फॉर देम। So जो पिछली गवर्नमेंट्स ने काम किया है एम्प्लॉयमेंट को लेके, are you happy with it? येस, आई एम वेरी हैप्पी विद बीजेपी गवर्नमेंट। उन्होंने बहुत सारे IITs बनाए हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया है उन्होंने। तो डेफिनेटली बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। Okay, so you are pinning hopes on Bharatiya Janata Party this time. Okay, and what about you? What is Chandigarh thinking ahead of the elections? I don't know about whole Chandigarh, but I always vote for Congress. You always vote for Congress. Why do you say that? Why do you always vote for Congress? There's nothing such as specific, but yeah, because our family since starting only vote for Congress. Okay, so you're loyal to the Congress party. Loyal to the Congress party. It's loyalty, only loyalty. Oil. So this Chandigarh girl is just going to vote on the basis of loyalty. And what does? Give chance to Rahul Gandhi also. That is also one point. Okay, what does it appeals to you? What does stands out for you? As such, nothing. But I don't watch much politics. I'm not a political person. Okay. Just loyalty only. Okay, and what about Haryana? एक्चुअली हमें लाइक मेरे को स्पेशली और मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको ये लगता है कि भाजपा ने काम करने की बजाय लाइक कास्ट और इन सब को मुद्दा बनाया, रिलीजन हो गया, इन सब पे ही वो करा है। और मेरे को लगता है हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आज की डेट में बीजेपी की। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन अगर हम इन इलेक्शन की बात करें तो मोदी के नाम पे जो वोट मिलेगा वो मिलेगा, अदरवाइज मतलब धरातल पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बीजेपी की फेवर में नहीं है अपना हरियाणा में? हाँ, मेरे को ये लगता है कि जो लोग वोट करेंगे वो उन चेहरों को वोट नहीं कर रहे जो भाजपा ने खड़े करे हैं, बल्कि वो वोट कर रहे हैं मोदी को। लेकिन उसमें भी मेरे को ये लगता है कि आप 10 साल से गवर्नमेंट में हो, लेकिन उसके बाद भी आप इलेक्शन में आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि लाइक हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट। अगर आप इतना सब होने के बाद भी ये सब चीज़ें कहते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप वो गिनवाओ कि आपने क्या काम करे हैं और आप क्या करेंगे आगे, है ना। मतलब विकास तो मुद्दा ही नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं
महाराष्ट्र में जा रहे हैं मराठा नॉन मराठा की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान में जा रहे हैं वहाँ अलग बात कर रहे हैं, गुजरात में आप पटेल नॉन पटेल की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आप जाट नॉन जाट की बात कर रहे हैं, वहीं यूपी में जैसे लाइक मुस्लिम ज़्यादा हैं, आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात कर। आपको बात करनी चाहिए कि आपने क्या काम किए हैं और क्या आपने भविष्य में करने हैं, मतलब रूपरेखा क्या है। जो आपका पीछे घोषणा पत्र आया था उसका क्या हुआ, कोई पूछने वाला हो, कोई लाइक यूएसए की तरह डिबेट करने वाला हो कि उन मुद्दों का क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो कहाँ है 2 करोड़ आपको लगता है कि बड़ा बीजेपी डिविसिव इस टाइम खेल रहे हैं, बहुत डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इस पर कंसर्न क्या है? आप किस चीज़ को मद्देनजर रख के वोट करेंगे? नहीं, मेरे को लाइक ये लगता है ठीक है कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है कि आप कैसे क्या देखते हैं, मतलब लोग अपने हिसाब से वोट करें, लेकिन मेरे को लगता है कि कम से कम आप इस तरह के मुद्दों से समाज का माहौल ना खराब हो, है ना। अब मैं अलग कास्ट से हूँ, ये अलग से हैं, ये अलग से हैं, हो सकता है मेरे 5-4 दोस्त वो अलग से हैं, लेकिन अगर हमारा भाईचारा खराब हो गया सिर्फ एक वोट की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। और लीडर्स को धरातल पे काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप 5 साल बाद इलेक्शन में आते हो तो आप ये कहते हो कि हमने लाइक मंदिर बनवा दिया, या कोई कहता है कि हमने मस्जिद बनवा दी, कोई कहता है, मतलब ये सब मुद्दों के स्थान पे मुद्दे ऐसे हों कि लोगों के लिए हों। एम्प्लॉयमेंट है, हॉस्पिटल है, सड़कें हैं, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो उनका। आपको लगता है कौन सी पार्टी ये सब चीज़ों पे काम कर सकती है? अभी आपके नज़र में कौन सी पार्टी है? लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि भाजपा ने, चलो 10 साल में मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जैसे रोड्स बहुत अच्छे बनाए हैं। नहीं देखो, ये अलग अलग चीज़ें हैं कि कांग्रेस ने भी अच्छे काम किया, हम ये नहीं कह सकते। जैसे वो भाषणों में कई बार कहा जाता है कि 56 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, IIT IIM वगैरह की बात करी, वो सारे उन्हीं के छेड़े हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी है, उनका अलग एजेंडा था, उन्होंने अलग तरीके से काम किया, हर पार्टी का अलग एजेंडा। हमारे यहाँ से आपका कहना है, आपके जो साथ में बैठे हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी ने हेट पॉलिटिक्स बहुत की है, बहुत सारे डिविसिव रोल डिवाइड किया है। उस पे आपके क्या कमेंट्स है, सिंस यू आर वेरी इम्प्रेस्ड विद बीजेपी? सी हिंदू मुस्लिम वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत किया है, पर हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना भी कुछ टेंशन नहीं हुआ है। अब उनकी मुस्लिम्स की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आपने देखा कैसे सब कुछ हमारे को किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, सब कुछ किया, सब बीजेपी की गवर्नमेंट में आज हम सेफ है। आर्टिकल 370 हटा, वो भी तो बीजेपी गवर्नमेंट के रूल में हुआ है। अब इतने सारे स्टार्टअप्स हुए हैं, आज यूथ को इतना सब कुछ मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी गवर्नमेंट की हो रही है। IITs उन्होंने बनाए हैं। आप रोड्स देखिए, आप जाइए दिल्ली से जयपुर जाइए, रोड देखिए आप, कितने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वो सारी, अब राहुल गांधी जिस रोड की फ़ोटोज़ बना के भेज रहे हैं, वो भी एक मोदी गवर्नमेंट की राज में बनी है शायद। तो आप क्यों नहीं वोट करना चाहोगे कि जो रोड्स के अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी ने आपके मुताबिक क्या किया है? देखिए, हमारे लिए तो ये है कि एजुकेशन लोन था, एक मेरे को पढ़ना था, ठीक है, एजुकेशन लोन की वजह से मुझे एजुकेशन लोन मिला, जिसको गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट माफ़ किया मेरे को, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, वो मोदी की वजह से हुआ। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि मैं पढ़ पाई। मेरा इंटरेस्ट माफ़ हुआ, अगर मैं नहीं वापस कर सकती थी तो वो उनके राज में ख़त्म हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी किया है, हर चीज़ के लिए किया है, IITs बनाए हैं, इतने सारे IIMs बनाए हैं, और रोज बैक टू द क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम के बारे में आपका क्या कहना है, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी पे? हिंदू मुस्लिम्स में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम हो रही है? आप इंडिया में हो, अभी आप सेफ फील कर रहे हो राइट? तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और अगर आप थोड़े बहुत जो अटैक्स हुए थे उनका जवाब दिया है बस बीजेपी सरकार ने। नहीं, वो तो चलो दूसरी कंट्री की बात थी। जो अंदर, जो जैसे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा की बात होती है, अगर यूपी बिहार में चले जाएं तो भी ऐसे होती है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऑब्वियसली हर एक सरकार में प्रॉब्लम्स होएगी। अब हर चीज़ थोड़ी भी, मतलब थोड़े बहुत फ्लॉज तो हर एक गवर्नमेंट में होता है, ऐसा तो नहीं है कि एवरीबडी आर परफेक्ट, नो। So there are flaws in BJP government, they will correct it eventually. But for the time being, I feel like the BJP is the government who's going to rule. And they are the ones who can put India, further. Worldwide also, you can see how much, Modi has represented us. And कितना हमारा GDP बढ़ गया है, कितना सब कुछ हो चुका है. तो वो I guess इस राज में हुआ. Your comments, your closing comments about it. मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं वो लोगों के टैक्स का पैसा है जो सरकार यूज़ कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले भी जो चीज़ें हुई हैं वो भी लोगों के पैसे से हुई हैं, आगे जो होंगी वो भी लोगों के पैसे से होंगी। कोई ऐसा नहीं अपनी जेब में रख के लाता है ना।
तो चीज़ें ऐसी है, एक वॉशिंग मशीन की बात हो रही है कि लाइक कोई भी करप्ट लीडर है वो दूसरी पार्टी में जाता है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जैसे इसने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। तो आप ये दोहरी राजनीति कैसे कर सकते हो? आप राजनीति करिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी ही रहेगा। आप चोर को सिपाही थोड़ी नहीं बना दोगे अगर वो मेरी साइड आगे बैठ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, जनता का पैसा है, जनता के लिए हो, और इन चुनावों में मुद्दा कम से कम लोगों के विकास हो, लोगों की नौकरियों के लेकर बात हो, सड़क, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों को लेकर बात हो। विकसित राष्ट्र बनने की हम बात करते हैं, वहाँ एजुकेशन फ्री है। हमारे यहाँ एजुकेशन देख लीजिए आप, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खर्च हो जाते हैं। आम आदमी के पास, बेचारे के पास 2 रोटी खाने की नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर एक आम आदमी टैक्स दे रहा है। मैं माचिस खरीदता हूँ 1 रुपए की आती है, उस पर भी टैक्स है। मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, उस पर भी टैक्स है। तो उस टैक्स के पैसे से आप कम से कम उन लोगों को लाभ तो दो। और आप लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, और लोगों को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही है। वो सरकार हमें दे रही है क्योंकि हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुद्दे ऐसे हों जो लोगों के लिए हों, क्योंकि सरकार लोगों से है। सरकार के लिए लोग नहीं है कि भाई आपने राज किया। सेवा की भावना लोगों सरकार को रखनी चाहिए, और मुद्दे जनहित के ही हों। Great. How old are you? 27. So we have 27-year-old from Kurukshetra and 26-year-old from Shimla, Himachal, and they have very different opinions. He has said that this is not time for divisive politics. Hindu-Muslim na ho karke, it is time to focus on healthcare, to education and employment, which are the key concerns. Let us understand what others also think about the same. Sir, तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या देख के आप वोट करेंगे? वोट तो करेंगे जरूर, पर जो भी हमारे लिए, चंडीगढ़ के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं उनके साथ करें। कंसर्न्स क्या हैं चंडीगढ़ के? आर यू फ्रॉम चंडीगढ़ सर? हाँ, कंसर्न यही है, यहाँ की जो प्रॉब्लम है, जैसे ये इन्होंने अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र बंद कर दी है, और कई मुद्दे हैं जो फ्लैट्स हैं उनको परेशानी आ रही है उनके लिए। ऐसे जो सारे काम इंडस्ट्री के हैं, इंडस्ट्री यहाँ से बाहर जा रही है सारी। जी बिल्कुल। वो देखेंगे, जो कराएंगे ये सारे काम उनको। तो पिछली बार की जो यहाँ पे गवर्नेंस रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पिछली बार कुछ ठीक था, ठीक रहा है, पर वो लोकल नहीं थे, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनते थे। अब हम चाहते हैं कि लोकल बंदा आए। So votes are just around the corner, and what are your key concerns this time? We just want Modi, no key concern. And what about you? नो नो नो, और मैं इस चीज़ में लाइक नहीं भी कि मोदी है, कोई भी है, कांग्रेस है, ना मैं कांग्रेस की बात करूँ ना मैं मोदी की। बात है सब खुश रहे, आबाद रहें। कौन खुश और आबाद रख सकता है इस बार? इस बार जनता बताएगी। आप जनता हैं सर? हम जनता, मेरे हाँ या ना कहने से कुछ नहीं बनता। जो 8% चुप है ना लोग, वो बताएंगे ये किस तरफ रुख है। इसमें मोदी, हर मोदी, घर मोदी। अब की बार 400 पार। 400 पार। So who are you, pinning your hopes this time? Who do you think will take the concerns? कांग्रेस। Congress. कांग्रेस। कांग्रेस। And why do you say that? Because people are, We are employee and we suffered too much in this government. okay, you are a government employee? Yes. Okay. So you are alleging that you have suffered a lot in the BJP regime. Yes. Why do you say that? Like what kind of difficulties have you faced? There are very many reasons behind this, but we can not elaborate one by one in the mic. First time voters, okay, that's even great. तो इस बार क्या concerns रहने वाले हैं वोट करने? यही मेन तो यही है कि शिक्षा और रोजगार। तो आपको लगता है कि कौन शिक्षा और रोजगार के बारे में बेहतर काम कर सकता है? कांग्रेस। ओके, एंड व्हाई डू यू से दैट? मैनिफेस्टो आपने देखा होगा उनका, ठीक है। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है उसका, कांग्रेस का? ओके। एंड ऑपोजिशन जो बीजेपी है वो तो कह रही है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इट्स वेरी मुस्लिम फेवरेबल, और इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी चली जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा। ये पढ़ा आपने? ये मैंने सुना है, पढ़ा भी था। पढ़ा था? हाँ जी। लिखा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा? कांग्रेस में नहीं, उन्होंने बोला ना, जैसे मोदी ने। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से देख के पढ़ा है। आपने पढ़ा है वो चीज़? नहीं है, वो तो है ही नहीं। नहीं है? नहीं है, वो तो झूठ बोलते हैं।
पढ़ा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? पढ़ा है और मैंने कांग्रेस 70 साल देखे भी हैं। जो जो असली काम किए हैं ना, जैसे IIM है, IIT है, जो डैम है, असली काम कांग्रेस ने किए हैं। आप जो 10 साल का जो बीजेपी का टेन्योर है उसमें जाके देखोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जो आपको जिस भी यहाँ पे हम बोल सके कि कांग्रेस 70 साल में कुछ काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, या फिर जो भी इन्होंने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे राम मंदिर है, इन तरह के बेवकूफ़ी भरे इनके वोट थोड़ी ना ही है। ये तो बस बिना बात के इनके दिखावा है, जुमले हैं। इस बार तो कह रहे हैं 400 पार। अरे बकवास है, 400 पार है, कुछ 400 पार नहीं है, ये पूर्ण बहुमत में आना मुश्किल है इनका। वोट करने से पहले कंसर्न ये है कि देखा जाएगा पब्लिक ओपिनियन में कि किस जगह हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मतलब वोट करने का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ गए और स्टैंप लगा के आ गए। मतलब पहले ये भी देखा जाएगा कि पब्लिक कंसर्न में, पब्लिक सर्विसेज में कौन हमें आगे बढ़ चढ़ के प्रॉपर करेगा, और कौन आपके लिए काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आपके लिए काम करेगी? विच पार्टी फिट्स द बिल? इसके बारे में कोई ओपिनियन। काफ़ी टाइम से यहाँ पे पॉलिसीज़ बनी नहीं चंडीगढ़ में, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और कोई यहाँ पे टूरिज्म भी नहीं आ रहा, डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। सिटी इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स लेस पॉपुलेटेड सिटी, तो शहर में पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट। What do you do by profession, sir? आई एम बिजनेसमैन इंडस्ट्री एरिया। Okay, okay. So as that's why we industrialist, आपको क्या लगता है कि आपके कंसर्न्स इस बार कौन सी पार्टी अच्छे से रेज कर रही है? पार्टी तो अच्छा काम कर ही रही है इंडिया में जो चल रही है ऑलरेडी। बस उनका यूटी में ध्यान नहीं है। अच्छा। यूटी पे अगर फोकस करें तो बेटर है। इस बार आप ध्यान केंद्रित करने के लिए विच पार्टी यू थिंक इज द बेस्ट हियर? वी थिंक बीजेपी इज द बेस्ट। पहले भी अच्छा चल रही थी, अभी अच्छा चलेगी। I feel the development is the major concern when it comes to Chandigarh. If you see the adjoining areas of Panchkula and Mohali, so there is a lot of development going on. When it comes to business, or whether it is commercial or whether it is residential, there is an exponential growth in all the neighboring cities. But when it comes to Chandigarh, it is majorly it is a great place to live in, but when it comes to business, they don't give much of the opportunity. And even the development is not taking place. There hasn't come any new commercial place or any new residential place. So it is more of a stagnant kind of a city. So they are just managing the city. Who do you blame this stagnation on? Why is this stagnation happening in the city? I think it is majorly the bureaucracy, which is the major reason for it, because I don't know why they are not letting the city to the prosper and develop, and they are developing the adjoining areas only. Maybe their investment is over there. Who do you think can develop and address these concerns? I think BJP is the one which is a good prospect, and Sanjay Tandon ji, he is into politics for quite some time, and I feel that he should get a decent opportunity this time to do something. Yeah. कि कोई गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ पावरफुली आ रही है, लोकसभा से कोई जीत के आ रहा है कि फुल मेजोरिटी के साथ आ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था कि फुल मेजोरिटी थी, तो उस टाइम भी। अब हम अगर आज के टाइम्स को देखें तो लोग कहेंगे कि वो भी डिक्टेटरशिप थी, तो वो भी होना चाहिए। पीपल हैव फेस दैट। सो तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिक्टेटरशिप कोई चीज़ है। मोदी जी जो कर रहे हैं, मतलब वी आर फुली सेटिस्फाइड, और हम आगे भी उसी के लिए रेडी हैं। मेरा मुद्दा पर्सनली देश की सुरक्षा का और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन देश की सुरक्षा को सही नज़रों में? मेरा अपना व्यू है, इस टाइम देश ठीक उसमें चल रहा है, मतलब ठीक लाइन पे चल रहा है। अच्छा। मतलब मैं अगर मजदूर हूँ, कर रहा हूँ, मैं सम्मान के साथ अपना जीवन इसीलिए देखता हूँ कि मेरा जवान फक्र से रहता है। मतलब जो पहला वक्त था जब पत्थर बरसते थे, आंखों में आंसू मेरे भी आते थे, अब वो नहीं। वही बच्चे उसी स्टेट के वो हंसते प्यार खेलते हुए देखते हम टीवी पे। वो दौर और वो दौर मेरा पर्सनल व्यू है मेरा, तो वो सुकून देता है मजदूर आदमी को भी, और बड़ों को, सभी को तो देते हैं जिनके परिवार और जा रहे रह रहे। मतलब ऐसा मेरा, बाकी आपका मानना है? मेरा व्यू। आपको क्या लगता है सर? मेरा ये है कि लोकसभा की जो भी सीट है या जो भी है या राजनीति है, वो नेशनल पार्टी की होनी चाहिए।
अगर उसमें क्षत्रिय पार्टियां आ रही हैं या जो भी आ रही हैं तो वो नुकसान ही करेंगी, क्योंकि उनको हर अपने अपने क्षेत्र का या अपने अपने उसका रहता है। तो मेरा ये है कि अगर नेशनल पार्टी को दूसरी स्ट्रांग होती तो वो ठीक थी, आज आप एक ही है, ये रीजन है। दो राज्य पार्टी, आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, वो अलायंस के साथ यहाँ पे कांग्रेस में है। देन देयर इज मैम जो सिर्फ 20 सीटों पे खड़ी है वो क्या करेगी? अब 20 नहीं 22 होंगी, अब ये मान के चलो। इस बार तो मौका है आपके पास उनको सीटें दिलाने का, आपको क्या लगता है? मैम खड़ी तो वो 22 सीटों पे है, तो हम 22 से ज़्यादा कैसे दिला देंगे उसको? 23 दिला देंगे या? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैडम ये कह रहा हूँ नेशनल पार्टी अगर कोई दम कोई भी हो, कांग्रेस है या बीजेपी है या जो भी दो है, एक और जो भी है, अगर वो उन दोनों का हो या उन लेवल पे तब बात की जा सकती है। अब अगर एक घर में 20 ठेकेदार होंगे तो मैं तो नहीं मानता कि ठीक चलेंगे, कोई भी हो, घर हो, समाज हो, कुछ भी। हाँ, अगर कांग्रेस अकेली ग्रो करती हो तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो। लेकिन अब अलायंस में पंजाब में कह रहे हैं हम इनसे अलायंस नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल कह रही है हम आपस में अलायंस नहीं करेंगे, हैं हम इकट्ठे। जो आज एक दूसरे पंजाब लोग अपनी आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को इसलिए नहीं दे रही कि हमारे चांस है यहाँ, हम नहीं देना चाहते इनको कोई सीट बढ़े। ममता कह रही है हम नहीं इनको देना चाह रहे कि कुछ सीट ना बढ़ जाए इनकी। जब अब नहीं कर रहे तो बाद में क्या करेंगे? मैं तो ये मान के चलता हूँ। और अलायंस से पहले इनकी नहीं बन रही है तो बाद में क्या? तो नुकसान ही करेंगे, मुझे तो ये लग रहा है, और तो कुछ। चंडीगढ़ मोहाली का ले लो, मोहाली में तो हम एक दूसरे के मतलब इतनी छोटी निम्न स्तर की राजनीति, चंडीगढ़ में मतलब हम किसको क्या दिखा रहे हैं, हम कितने प्यार, मतलब ये चीज़ें पब्लिक तो समझती है, सभी समझते हैं। और चंडीगढ़ में कह रहे हैं हम इकट्ठे हैं, मुझे तो लगता नहीं है पॉसिबल है। तो ये चीज़ें मतलब अब तो पढ़े लिखे हैं ना, ये चीज़ें तो आएंगी, सभी सोचे हाँ ठीक है, स्वार्थ के लिए या करने के लिए भी हैं, उनमें सब में है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर घर में 10 ठेकेदार है ना तो मेरा घर भी नहीं चलेगा। बदलाव चाहिए आप। बीजेपी को 10 साल देख लिया हमने, देश को गर्त में ले गए हैं। अग्निवीर फौज को भी बांट दिया इन्होंने। अग्निवीर मतलब एक फौजी तो फौजी है, उनको किसी अग्निवीर को कुछ, और दूसरा आप हर किसी शिक्षा में देख लो, आप स्वास्थ्य में देख लो, इतना भीड़ है। कोई नई वो तो खोले नहीं हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, वहाँ भी इन्होंने कम्युनल कर दिया सब कुछ। तो सर जैसे अगर नए अस्पताल नहीं खुले, नए स्कूल नहीं खुले, फिर उसके बाद आप अगर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट उस पेस से नहीं हुई है, तो कैसे वो पार्टी कह सकती है कि हम इस बार 400 पार लेंगे? वो तो 500 पार भी कर देंगे जी। वो तो अभी मतलब एक प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया ना, लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या वो? हम सुन लेते हैं, लेकिन सबको पता है भी ये झूठ बोल रहा है, तो उसको मौका देंगे। बेवकूफ़ समझता है जनता को। आप देखना मैंडेट की बार क्या आएगा। तो आपको लग रहा है बदलाव आएगा? 100% अंडर कंट्रोल। मतलब आप पढ़े लिखे हैं, 10 साल देख लिया इनको, कहाँ से कहाँ ले गए। कितनी महंगाई भी आप देख लो, गैस सिलेंडर है या बिजली के बिल है, कुछ भी कहीं भी देख लो आप, कितनी महंगाई हो गई है कहीं। और दूसरा वही वो कहते हैं 10-20 जो उद्योगपति हैं उनके पास सारी संपत्ति चली गई, अडानी अंबानी लोग बेको। जैसे बीजेपी ने ये भी कहा है कि मंगलसूत्र छिन जाएगा और प्रॉपर्टी छिन जाएगा। बकवास की बातें हैं, ये तो एक बचकाना वाला, ये प्रधानमंत्री के स्तर की बात थोड़ी है। मंगलसूत्र किसके छिने आज तक? आप बताओ किसका? ये तो डूबता हुआ हाथ पैर मार रहा है। मोदी जी for you. It is definitely. On the Chandigarh front, it is very difficult to predict. The prediction may be one thing, but on the totality of everything, I would say, you need somebody as a visionary, as a leader like him, to make things move. And we're not talking about one part of things, cleanness. I mean, you're talking about multiple things, digital aspect of India. I think Modi ji can improve it. He is doing it. He is doing it. I mean, he needs to be in power to continue to do it. If he's not there, it's going to go scrap. It's going to go. But the opposition is saying the party is like dictators, and they're going to amend the things, the like constitution. They have to make a point, right? I mean, to catch a people's eye who may listen to them. So I mean, that's a normal. I mean, it's a democrat. Rana sir, okay. आप क्या करते हैं sir? I'm advocate. Okay sir. What are your key concerns this time before you cast your vote? No, this time so I am double-minded. Okay. Because Rahul is also doing very well. But Modi is the one of the great person. He is having such ability that's not other leaders having. Because our
India having abundance of love from other countries. And during the Corona time, they support other countries. Now China is also afraid from us because But the opposition says China is not afraid. China has in fact entered our territory from. that is the opposition parties. That is propaganda. No? You can say because if they are not propaganda, then how they will achieve the vote? So who do you think the party will meet the expectations of the voters this time? This time, I know that BJP, BJP is the only party who will do well. So do you think they're doing fairly well in the last 10 years? They have met all the promises they made. Not the problem, but we can say some issues are not solved, like unemployment. There is huge, but overall it is good. It has been a successful because government. there is no party is opposition party, no? Because there is a opposition party will be strong. Opposition will be strong, then they will do. Opposition not as strong. Well, that's all for now. We have heard to various mixed reactions. While some say that the ruling party, that is the Bharatiya Janata Party, will be voted back to the power with full mandate, while there are, a large chunk of people who are voting and batting for the India Alliance. Well, it is for the time to tell who comes to the power. For now, it is all from our end. For more major updates and full coverage of the election, stay tuned to the Savera.